स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएससी लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड भर्ती, जिसका आयोजन आरपीएससी के द्वारा 2020 में करवाया गया था। इस पेपर में लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन थे, जो आपके आने वाले सभी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आज के टाइम पे जो भी लाइब्रेरी साइंस के पेपर हो रहे हैं, उनमें अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रमोट करना। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रतिष्ठान, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रमोट करना। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता, जिसे यूएपी प्रोग्राम भी कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन प्रोग्राम कहा जाता है, ये किस संस्था से रिलेटेड है? तो ये इफ्ला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इफ्ला की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। इसकी फुल फॉर्म में जो ये इंस्टीट्यूशन शब्द है, ये बाद में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में की गई। अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय शिकागो में स्थित है। पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? पुस्तकालय कंसोर्टियम है नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों और सूचनाओं का साझाकरण करना। शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज थ्रू नेटवर्क इज कॉल्ड लाइब्रेरी कंसोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? सही उत्तर होगा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर को। पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में होता है? ये होता है एक्सेशन रजिस्टर या परिग्रहण पंजिका में। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? सही उत्तर होगा 1956, 1956। अगला क्वेश्चन है, निस्केर को किन दो संस्थानों को विलय करके बनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा निस्कॉम और इंस्टॉक। निस्कॉम की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, एंड इंस्टॉक की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन है, मार्क 21 में टैग 260 किसको दर्शाता है? ये पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन को दर्शाता है। किसी पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? आप मुख्य सूचनाएं मेन एंट्री या मुख्य प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में प्रयुक्त पीटी किसको दर्शाता है? तो पीटी ब्रॉडर टर्म को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों की प्रविष्टियों हेतु सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड फॉर एंट्रीज और बुक्स। करेक्ट आंसर होगा 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अवधि 1987 से 2019 को द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? इसको प्रदर्शित करने के लिए 2000 के लिए अपन यूज करेंगे यहाँ पे P। उसके बाद में 2019 के लिए अपन 19 यूज करेंगे। एरो का साइन 2019 की तरफ ही रहेगा। 1987 में जो 1900 है उसके लिए अपन n यूज करेंगे, और उसके बाद 87 यूज करेंगे। तो इस प्रकार अवधि 1987 से 2019 को ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार दर्शाया जाएगा। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग होता है? मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है।
कुछ ऐसी पद्धतियाँ भी हैं जिनमें शुद्ध अंकन का प्रयोग होता है, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए पक्ष उत्तर में पी फेसेट किस पद को प्रदर्शित करता है? तो ये भाषा को प्रदर्शित करता है। निम्न वर्गीकरण पद्धतियों को उनके प्रथम प्रकाशित वर्षों के अनुसार दर्शाइए। डीडीसी की बात करेंगे 1876, यूडीसी 1895, कॉलन वर्गीकरण प्रणाली 1933 और बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण प्रणाली 1935। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस एसीआई का प्रयोग किया जाएगा? Y7 का प्रयोग किया जाएगा। चेन प्रोसीजर सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम होम। श्रृंखला प्रक्रिया में किस डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाएगा क्लास नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट या प्रलेख की वर्ग संख्या। जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो बनता है, विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक विषय का निर्माण होता है। किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या कहलाती है? पुस्तक का विषय। डीडीसी का 21वां संस्करण कितने खंडों में था? ये 4 खंडों में था। WCR2 में व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि किस प्रकार होगी? टाइटल के अकॉर्डिंग होगी। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किताब के निम्न परिसूत्र में सी किसको प्रदर्शित करता है? तो ये बुक फॉर्मूला है, बुक के लिए एक फॉर्मूला है और यहाँ पे सी है वो कॉपी नंबर को इंडिकेट करता है, कॉपी नंबर या प्रति संख्या। ओपे की फुल फॉर्म बतानी है। ओपे की फुल फॉर्म है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। ISBN में कितने संख्यक होते हैं? 13 होते हैं। सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में कुछ प्रविष्टियां शब्द में हो, ऐसी सूची को SR रंगानाथन के CCC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है? क्लासिफाइड कैटालॉग या वर्गीकृत सूचियां। WCR2 का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1978 में। किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? एडिशन या संस्करण कहलाता है। द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है? मुख्य वर्ग, एक पक्ष, 2 पंक्ति संख्याएं, उसी पंक्ति में ही। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में कौन सा प्रलेख सूचना स्रोत नहीं है? यूनिवर्सिटी करेक्ट आंसर होगा। सूचना स्रोत हो जाएंगे रिसर्च मोनोग्राम, रिसर्च रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस पेपर। क्वेश्चन नंबर 33 है, संदर्भ सेवा पाठक और उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 है। करेक्ट आंसर होगा SR रंगानाथन। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख कैसे होते हैं? किस प्रकार के सूचना स्रोत होते हैं? ये प्राथमिक प्रकार के सूचना स्रोत होते हैं। इंडिया हुईज हू नई दिल्ली जो इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होती है, किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये जीवनी है या फिर बायोग्राफिकल सोर्स है। INB का प्रकाशन कौन करता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। बिब्लियोग्राफी का जनक किसे कहते हैं? कोनार्ड गेसनर को। कौन सा ई स्रोत नहीं है? तो ई स्रोत इनमें से मनुस्क्रिप्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4। अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल किस टाइप के सूचना स्रोत होते हैं? तो ये सेकेंडरी या द्वितीयक सूचना स्रोत होते हैं। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। अगला है, पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या होता है? होती है क्लास नंबर या वर्ग संख्या।
लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करनी है। 42 नंबर है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ये सही मिलान नहीं है कि सिलिप यूके में है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट में है, और सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस ये इंडिया से संबंधित है। KWIC शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ये HP लुहान के द्वारा दिया गया था। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार इंडियन लाइब्रेरी साइंस सब्सट्रैक्ट कौन प्रकाशित करता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर 3 इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। इसकी स्थापना कब हुई ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट क्या है? पेटेंट के बारे में पूछ रही है। 45 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा आविष्कारकर्ता के द्वारा उसके उत्पाद के लिए सरकार से जो अनुबंध होता है उसे पेटेंट कहते हैं। रेपरेटिवली जर्नल क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है। कैलिबर का आयोजन किसके द्वारा होता है? 47 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा इंक्रीमेंट। कैलिबर की फुल फॉर्म पूछी जाती है जो होती है कन्वेंशनल ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इनफ्लिनेट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से संबंधित है? ये इंडिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2। एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरणकर्ता को क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर या अनुवादक। OCLC का पूरा नाम क्या है? तो ये है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 50 ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है? ये पूछा है। लिस्ट ऑफ बुक एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल इन कंट्री फॉर सेल टू पब्लिशर और बुक सेलर। पुस्तकों की मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशक के पास उस देश में विक्रय हेतु उपलब्ध होती है। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किस बजट का भाग होता है? नॉन प्लान बजट का भाग होता है। अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये मेलविल डेवी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4। नेशनल बुक ट्रस्ट किसके दिन काम करता है? NBT। ये आपके HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। सेल्फ सूची किसमें उपयोगी है? ये स्टॉक वेरिफिकेशन में उपयोगी है। दुर्लभ और महंगी पुस्तकों की जो जिल्दबंदी है, जो बाइंडिंग है, वो होती है फुल लेदर बाइंडिंग या पूर्ण चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी या पूर्ण चरम जिल्दबंदी भी जिसे कहते हैं। प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य के लिए उपयोगी होती हैं? ये पुस्तक चयन के लिए उपयोगी होती है। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि ये किससे संबंधित है? ये आपके लाइब्रेरी फंड से संबंधित है। प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किसने किया? हेनरिक फेयोल ने किया। पुस्तकालयों में पुस्तकें खरीद हेतु निम्न प्रक्रियाओं में सही क्रम क्या है? तो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले पुस्तकों का चयन होता है, उसके बाद में क्रय आदेश निकलता है, उसके बाद में पुस्तकों का सत्यापन होता है, उसके बाद में भुगतान की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 3। सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? वीटिंग आउट कहलाता है। वो पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट वर्क किससे संबंधित है? तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित है। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? पुस्तकालय बजट। मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा
प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? लाइब्रेरी जो कमेटी होती है, लाइब्रेरी कमेटी, उसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इसमें पुस्तक विक्रेता शामिल नहीं होता है। बाकी लाइब्रेरियन, टीचर और फाइनेंस ऑफिसर तीनों ही शामिल होते हैं। CDP से क्या तात्पर्य है? तो ये जो है 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। ऐसा रंगनाथन UGC की लाइब्रेरी कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कब रहे? 1957 में रहे। महत्वपूर्ण दुर्लभ पुस्तकों को उसके मौलिक स्वरूप में ठीक कैसे रखा जा सकता है? कंजर्वेशन के द्वारा। ये करेक्ट आंसर होगा। किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह से पूर्ण करने पर कैसी अनुमति होती है? जॉब सेटिस्फिकेशन की। ये अपने को देखना है। पुस्तकालय में निम्न अनुभागों को उनके सामग्री के अनुसार व्यवस्थित करना है। 70 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आदान प्रदान विभाग में तो ये काम होंगे, पहचान पत्र, विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड, कंप्यूटर, ये होंगे। पत्र पत्रिका वाला जो विभाग होगा, इसमें होंगे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़लेटर। संदर्भ वाला जो होगा, इसमें होंगे शब्दकोश, निर्देशिका, विश्वकोश, और सूचीकरण के अंदर हो जाएंगे पुस्तक के लिए ड्यू डेट स्लिप, पुस्तकालय सूची कार्ड। ISSN किसको दर्शाता है? 71 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर को। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। कंप्यूटर किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? सॉफ्टवेयर। AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? 5वीं पीढ़ी। पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में WWW से क्या समझते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। विनिसी सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया? यूनेस्को ने। सोल से क्या तात्पर्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता कौन सी होती है? टेराबाइट। RFID का प्रयोग किसमें होता है? सर्कुलेशन में या फ्री संचरण में। ईमेल, यूजनेट, ऑफर, WAIS सेवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये इंटरनेट सेवाएं कहलाती हैं। TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होते हैं? फाइन ग्लास स्टैंड से। URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? ये इफ्ला के द्वारा दिया गया था। विनिसिस से क्या तात्पर्य है? CDS ISS का विंडो वर्जन है। 86 नंबर क्वेश्चन है। इम्प्लीमेंट सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, डेलनेट रिसोर्स शेयरिंग के काम में आता है। विनिसिस है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ई प्रिंट होती है डिजिटल सूचना। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण क्या करते हैं? मॉडेम। सही मेल पते का चयन करना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सही चयन करना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं। तो इसमें डेटा से सूचना, और सूचना से बनती है नॉलेज। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। कंप्यूटर में हाल में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है? रिसाइकिल बिन में। पढ़ने की आदत, स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय का। महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं?
ये आते हैं एकेडमिक लाइब्रेरीज में। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग किसने प्रदान किया? ये किया था यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म होती है। भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया? दिल्ली विश्वविद्यालय में। भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना कब हुई? 1972 में। डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? चौथा नियम कौन सा है? तो ये है पाठों का समय बचाएं। और ये है इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 में 1992 के में संशोधन किया गया था। उसके अधिनियम 13 के अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात कॉपीराइट कब तक वैलिड रहेगा? तो ये रहेगा 60 साल तक। और भारत के किस राज्य में नेशनल लाइब्रेरी से? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये थे आपके 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से संबंधित। आपके आने वाले सभी एग्जाम में से इस पेपर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देखें। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट अध्ययन सामग्री भी है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर चेक करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उनके साथ साथ में और भी आपको लाइब्रेरी साइंस के लिए सपोर्टिंग मटेरियल है उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।